और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल देश के लिए ज्योति पुंज है। बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया है। बंगाल में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। बंगाल देश से 5 दशक आगे चलता है। बंगाल में सोनार बांग्ला फिर से जिंदा हुआ है। हर वादे को जमीन पर उतार रहे हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो, यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दी। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन सत्र से पहले अभी से ही सियासत तेज हो गई है और सर्वदलीय बैठक में इसका ट्रेलर भी दिखाई दिया, जहां टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि ये विरोध सांकेतिक था। विपक्ष के नेता थोड़ी देर के लिए मीडिया के सामने आए, बयान दिया और फिर वापस बैठक में चले गए। संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, इस समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। ये कभी भी नहीं हुआ कि इसको बॉयकॉट करते हैं, इसको वॉकआउट करते हैं, ये शोभा नहीं देता। 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? विपक्ष के इस एकजुटता ने सरकार की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए सरकार को 1/3 बहुमत की जरूरत है। अगर विपक्षी सांसदों में सेंध नहीं लगी तो ये मुश्किल होगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर नंबर गेम में सरकार को कितने सांसदों की जरूरत होगी। परिसीमन जैसे संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब समीकरण बदल गए हैं। पिछले सत्र की बात करें तो सरकार को संविधान संशोधन बिल जो है वो पास करने के दौरान समर्थन में 298 वोट मिले थे, जबकि विरोध में 230 वोट मिले थे। 2/3 बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। अभी की स्थिति की बात करें तो सरकार के समर्थन में टीएमसी के बागी 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद, वहीं एनसीपी शरद गुट की बात करें तो शरद पवार के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। डीएमके के 22 सांसदों के साथ आने से यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, जबकि 2/3 के लिए 360 सांसदों की जरूरत पड़ सकती है। यानी सरकार को विपक्ष के कुछ और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात बिल पर वोटिंग के दौरान सांसदों के सदन में उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। फिलहाल संविधान संशोधन पर सरकार अपने पत्ते छिपाए हुए है।